छत्तीसगढ़ में हमारा एक प्रिय वर्तमान में अपर कलेक्टर है की पोस्ट पर पहुंचा है, शायद, हाँ पक्का है। वो जब एसडीएम नहीं था, कभी आया करता था, और एक बार वो पेपर में फेल हो गया तो पुस्तकों का बैग, एक छोटा पीछा टांगने वाला बैग लेकर के वो धाम आया। उस जमाने में सन 2017 में उतना समुदाय बागेश्वर धाम पर नहीं होता था, बहुत कम लोग आते थे, 1000, 1500, 2000, 5000 लोग हाईएस्ट। वो बालक मंदिर की सीढ़ियों के पास खड़ा था, हम दर्शन करने गए, हमने कहा कहां से आए हो? उसने अपना पूरा परिचय दिया। हमने कहा रो क्यों रहे? उसने कहा गुरुदेव हमें आपसे कुछ बात करनी है। हमने कहा हम रात को मिलते हैं तुमको। लगभग हमें आज भी याद है 9:30 बजे रात को हम उस बालक को मिले, रो रहा था। हमें लगा कोई बहुत बड़ी विपदा होगी इसलिए रो रहा। जो अर्जी का विधान है, अर्जी लगाई हमने, पर्चा बनाया, उसमें लिखकर आया ये बालक पेपर में फेल हो चुका है, मरने के लिए घर से निकला है। तो हमने उसको ज्यादा टाइम देने का सोचा, इसको ज्यादा समय देना चाहिए। लगभग 15 मिनट तक हमने उसको बात की। हमने कहा ये जो तूने प्रण लिया मरना है, पर एक बात समझ में नहीं आई, तू बागेश्वर धाम क्यों आया? उसने कहा मैं घर से सब सामान लेकर निकला हूं, और सामान भी कुछ नहीं, जिन पुस्तकों से मुझे लगाव था उनको लेकर निकला हूं कि मैं मरूं भी तो इनके साथ मरूं, क्योंकि गुरुदेव मैंने बहुत मेहनत की, दिन रात मेहनत की, अब बहुत हो गया, अब मुझसे नहीं रहा जा रहा। लोग मेरी खिल्ली उड़ा रहे, लोग मेरा तमाशा बना रहे, घर वालों ने भी जितनी संपत्ति लगानी चाहिए उससे ज्यादा मेरी पढ़ाई पर, मेहनत पर संपत्ति लगाई, अब मैं टूट गया हूं, अब मुझे जीना नहीं है, मेरा सब व्यर्थ गया। बाप का पैसा, मेरा पिता किसान है, कृषि करता है, रातों भर उसने खेतों में पानी लगा लगा करके अनाज उगा करके बेचकर मुझे पढ़ाया, अब मुझसे नहीं देखा जाता। वो पूछते हैं बेटा तू क्या बन गया? मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूं गुरुदेव। अब मैं चाहता हूं कि मैं लौट के जवाब भी ना दूं, मैंने मोबाइल भी बंद कर दिया, नाते भी सबसे तोड़ लिए, बस मेरे पास 2 दिन है। आखिर में मैं यहां से गुजर रहा था और मैंने सोचा मरूं भी तो गंगा प्रयाग में मरूं, इलाहाबाद जा रहा हूं, लेकिन खबर लगी कि बागेश्वर धाम यहीं पर है, तो सोचा यहां होता हुआ जाऊं। तब हमने उसको कहा देख प्यारे, तू मर भी जाए तब भी तेरी समस्या का समाधान नहीं होना है। कभी तू भागवत पढ़ना, तो भागवत में जरासंध ने भगवान पर 17 बार आक्रमण किया, 17 बार हारा, 17 बार उसको पराजय मिली, लेकिन भगवान से वो 18वीं बार फिर लड़ा, फिर भगवान को रण छोड़ना पड़ा और उसने विजय घोष का डंका बजाया। हमने कहा भगवान के खिलाफ भी जब तू बार बार कोशिश करेगा, और व्यक्ति जब भगवान के खिलाफ भी जीत जाता है, तो तू तो पढ़ाई करके पद को पाना चाहता है, तू कैसे हार सकता है पागल? तू बहुत कमजोर आदमी है, और तू मर भी जाए तो मृत्यु सॉल्यूशन नहीं है, मरने के बाद भी तू सफल नहीं होगा। फिर तू मर भी जाएगा, फिर तेरा जन्म होगा, फिर तू वही गिनती गिनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वीं पढ़ाई करेगा, फिर तू बीए करेगा, फिर तू एमए करेगा, फिर तू डिग्रियां करेगा, फिर पढ़ाई करेगा, फिर फेल होगा। इससे अच्छा है तू अभी पढ़ाई कर, 2 बार फेल होगा पर 3री बार तू पास हो ही जाएगा। और साधु हमने सुना, वो बालक इतना सुन के निकला, उसको वो जरासंध की बात दिमाग में लग गई, भागवत के जरासंध की बात उसके दिमाग में फिट बैठ गई। और हमने सुना जब वो एसडीएम बना था पहली बार, तब हमारे पास आया था, तो जब वो जैसे ही गया, भगवान की ऐसी कृपा कि एक बार फिर फेल हुआ, जाने के बाद भी एक बार फिर फेल हुआ, अर्जी लगाने के बाद फिर फेल हुआ। वो फिर आया कि गुरुदेव फिर फेल हूं। हमने कहा एक बार और जा, और वाह रे बालाजी, वो आज अपर कलेक्टर के पद पर बैठा हुआ है।
वहां जिंदगी में उसने खुद कहा, रोज जिस दिन वो बना था एसडीएम बना था, जिस दिन बना था उसकी आंखों की वो चमक बता रही थी, उसके चेहरे की वो मुस्कुराहट बता रही थी, उसके हाथ में वो, हमें आज भी याद है, हाथ में वो फूल का गुलदस्ता लिए हुए, मिठाई लिए हुए और पूरे में राम नामी तौलिया ओढ़े हुए रात के समय 8:30 बजे हमको मिला था और रात के समय आकर के मिलकर के फबक फबक करके रो रहा था। हमने कहा पागल क्या हुआ? बोला गुरुदेव आज अगर बालाजी के चरणों में न आते तो शायद अपनी जिंदगी में अब तक मेरा नामो निशान मिट गया होता। पर एक बात मैंने जिंदगी में समझ ली, कितनी भी बार हार जाओ पर कभी अपने मन को मत हारना स्वीकार करना। जो व्यक्ति अपने मन को हारा हुआ स्वीकार नहीं करता वो पास हो जाता है। फेल तो वो होते हैं जो बहुत कमजोर लोग होते हैं। ये बात जितने भी युवा कथा सुन रहे हैं तुम्हारे लिए बहुत है। आज की कथा तुम्हारी जिंदगी में बहुत काम आएगी। मेरे पागलो, तुम बार बार असफल हो जाना पर अपने मन को असफल मत होने देना। तुम फिर लगे रहना, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान।